दोपहर के हो गए हैं 2:20 और आज घर में बननी थी भिंडी की सब्ज़ी। रात के खाने में मैं बड़े आराम से बैठ के सब्ज़ी की कटिंग कर रही हूँ। आराम से इसलिए बैठी हुई हूँ क्योंकि आज यशु घर पे नहीं है। यशु मम्मी के साथ बाहर घूमने गई है। जब भी वो कहीं बाहर घूमने किसी के साथ जाती है, जहाँ खेलती है, तो मुझे लालच होता है कि फटाफट से मेरा सारा काम ख़त्म हो जाए, क्योंकि आजकल वो इतना परेशान करती है ना कि मुझे कोई काम नहीं करने देती। तो रूम में बैठ के ही मैंने सब्ज़ी की कटिंग की। उसके बाद आ गई मैं किचन में, क्योंकि प्याज भी काटने थे, 3-4 जितने भी मुझे प्याज चाहिए थे, तो मैंने सारे किचन में खड़े होकर ही काटे। और मेरा इतना बुरा हाल हो रहा था ना कि प्याज तो मुझसे काटे ही नहीं जाते, लेकिन बड़ी मुश्किल, क्योंकि काटने तो थे ही, बड़ी मुश्किल से मैंने प्याज की कटिंग की। उसके बाद शो की आवाज़ आई कि सपना मुझे खाना दो। गाजर और प्याज का सैलड मैंने तैयार किया और यहाँ पे लगाई उनकी थाली। 2 थाली मैंने तैयार की दाल चावल की, क्योंकि शुभ भी थे और भैया भी थे। फिर मुझे कह रहे थे कि खाना देने आओ। फटाफट से खाना डाल के मैं रूम में उनको देने की, और वापस आके मैंने रात की रोटी के लिए आटा गूंदा। और साथ में मैं सोच रही हूँ, ध्यान मेरा बिल्कुल बाहर है, क्योंकि यशु किसी भी टाइम आने वाली थी, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी आटा गूंद लेती हूँ, वो किसी भी टाइम आ जाएगी तो कोई काम नहीं करने देगी। फिर मैंने रख दिया आटा ऐसे ही, क्योंकि सॉफ्ट हो जाता है थोड़ी देर रखने में। कुछ कपड़े धोए हुए थे, मैं आ गई ऊपर वाले रूम में, क्योंकि लॉबी में ना हमने तार लगाई हुई है, वहाँ मैंने सोचा वहाँ डाल देती हूँ, क्योंकि धूप जाने वाली थी। बार बार फिर पहले बाहर डालूंगी फिर अंदर डालूंगी, इसलिए मैंने सारे कपड़े लेके ऊपर ही आ गई कि एक ही बार डाल देती हूँ। बच्चों के कपड़े मैंने नीचे डाले सूखने के लिए, और बड़ों के कपड़े ही तार पे डाल दिए। 1-2 बार पलटने आऊँगी और कपड़े सूख जाएंगे सुबह तक। ये देखो कितने सारे कपड़े, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो कपड़े तो होते हैं, और हम भी सारे फुल फैमिली कपड़े चेंज करेंगे तो कपड़े धोने वाले होंगे। कपड़ों का काम तो चलता रहता है, सिलसिला जारी होता रोज़ ही। फिर मैं नीचे आ रही हूँ, ऊपर से कपड़े डाल के नीचे आ रही थी, आवाज़ आ रही थी जशु की, मम्मा मम्मा ऐसे बुला रही है। तो मैं फटाफट नीचे ही देखा, जशु भी आ गई नीचे। मुझे लग ही रहा था कि ये आ गई है। फिर जिद कर रही थी, मुझे लगा ये सोने वाली है सच में। फटाफट से मैंने इसको बेड पे लिटाया, और मैडम सोने के लिए तैयार। 2 मिनट में सो भी गई, पता भी नहीं चला। उसके बाद मैंने लगाई अपनी प्लेट, दाल चावल, प्याज का सैलड ले लिया मैंने अपने लिए, मुझे पसंद है। और फिर वहाँ से मुझे की आवाज़ आ रही थी कि सपना चाय बनाओ। मैंने सोचा पहले मैं खाना खाऊंगी, उसी के बाद मैं चाय बनाऊंगी सबके लिए। और यहाँ पे मैं खा रही हूँ खाना, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, इसलिए मैंने सोचा पहले मैं खाना अपना ख़त्म करूँगी, उसके बाद चाय बनाऊँगी सबके लिए। लेकिन तब तक शुभ ने खुद ही चाय बनाई सबके लिए, लेकिन मैंने बोला था मेरी चाय रहने दो, मैं खुद ही बनाऊँगी। बहुत ठंडी हो जाती है ना चाय, तो मुझे पसंद नहीं है। फिर मैंने अपने लिए बनाई चाय, और यहाँ भिंडी की सब्ज़ी भी साथ साथ में बना रही हूँ। कुछ बर्तन मैंने धोए हुए थे, सोचा वो भी लगा लेती हूँ। घर का काम तो आपको पता ही है, चलता रहता है पूरी दिन, घर के काम ख़त्म नहीं होते हैं। फिर मैंने अपनी चाय और ये थोड़ी सी सेवियाँ डाली, फिर आराम से बैठ के साथ में मैं टीवी देख रही हूँ, साथ में चाय पी रही हूँ। मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, और मेरे पेज को अगर आपने फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए। मिलूँगी आपको एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए मेरी वीडियोस देखते रहिए, मेरे ब्लॉग देखते रहिए, और खुश रहिए हमेशा अपनी ज़िंदगी में। बाय बाय, टेक केयर। सबको मिलूँगी नए ब्लॉग में। बाय।